कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और भगवान से ये बात टाली नहीं जाती। 5 घर में झाड़ू पोंछा करके 5 बालकों को पाल लेती है माँ। उन 5 बालकों से एक माँ पाली नहीं जाती। प्यारे, एक माँ कई घरों में झाड़ू पोंछा करके 5-5 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर लेती है, लेकिन आज वही 5 बच्चे एक माँ का पेट नहीं भर पा रहे हैं। क्यों? इस कल काल में देवी देवता हैं तो जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, और ना जाने किस भेष में और मिल जाए भगवान। आपके दरवाजे कोई मालूम नहीं परमात्मा कब और किस भेष में आ जाए। एक बार एक सेठ जी चारपाई पे सो रहे थे। रात्रि में भगवान सपने में आकर के सेठ जी से कहते हैं कि निद्रा मग्न भक्त से प्रभु ने और कहा स्वप्न में आकर के भक्त राज कल किसी समय आऊंगा तुम्हारे घर पर। हे सेठ जी, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सेठ जी ने इतना सुना कि भक्त राज ने सुनी बात और खुली आंख अलसाई, और प्रभु आएंगे आज मेरे घर करने लगे सफाई। सेठ जी ने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, सोफा सेट बिछवाए, लड़के को बुलवाया, बहू को बुलवाया, नाती को बुलवाया, बेटी को, दामाद को कि आज हमारे घर भगवान आ रहे हैं। कई प्रकार के भोजन बनवाए, नाना प्रकार की मेवा हैं, नाना प्रकार की मिष्ठान हैं और नाना प्रकार के फल फूल हैं। क्यों? कि भगवान ने कहा है कि हम तुम्हारे कल घर पे आएंगे। आज परमात्मा के लिए सेठ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा परमात्मा आने वाला है, लेकिन भगवान तो नहीं आए। सेठ जी की पूरी तैयारी हो गई, 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बन करके एकदम सफाई हो करके कि परमात्मा आने वाला है, भगवान नहीं आए। इतने में कौन? कि इतने में एक वृद्ध भिखारी और भीख मांगने आया। एक भिखारी आ जाता है, कहा सेठ जी 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, 2 रोटी मिल जाएंगी। उन्होंने कहा जा भाग जा, मेरे घर भगवान आने वाले हैं। और सुबह ही सुबह ये भिखारी कहां से आ गया, उस भिखारी को भगा दिया। वृद्ध गई तो बुढ़िया आई। वृद्ध भिखारी चला गया, एक बूढ़ी मैया आ जाती है कि वृद्ध गई तो बुढ़िया आई और रही ताप से जलती। एक बूढ़ी मैया आ गई, कहा बाबूजी सर्दी के मारे प्राण जा रहे हैं, एक शॉल दे दोगे, एक कपड़ा दे दो, शरीर को ढक लेंगे। सेठ जी ने कहा जा भाग जा, मेरे घर भगवान आने वाले हैं। भगवान तो आए नहीं और भिखारियों की लाइन लग गई। सेठ जी ने उसको भी भगा दिया। जैसे ही बुढ़िया मैया गई तो एक छोटा लड़का आ जाता है कि बुढ़िया गई तो लड़का आया और बिल्कुल नंग धड़ंगा और पैसा लगा मांगने आकर बन के नया अड़ंगा। 5 साल का बालक आ गया, बाबूजी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, 10 रुपए दे दो, 2 समोसे खा करके आज का दिन गुजारा कर लूंगा। सेठ जी ने उसका कान पकड़ करके भगा दिया कि मेरे घर भगवान तो आए नहीं और जन कहां से भिखारियों की लाइन लग गई। भक्तराज ने कान पकड़ के और उसको तुरंत भगाया और शाम हो गई, भक्तराज के घर भगवान न आया।
शाम हो गई लेकिन परमात्मा नहीं आए। सेठ जी ने भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे पूरी सूख जाती है, फल काले पड़ जाते हैं, मेवा मुरझा जाती है, पूरा परिवार भूखे प्यासे बेचारा सो जाता है। सेठ जी कहने लगे कि परमात्मा भी धोखेबाज होता है। परमात्मा ने वादा किया था कि हम तुम्हारे घर पे आएंगे, हमने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन परमात्मा नहीं आया। जब रात में सेठ जी सो रहे थे, आज परमात्मा रात्रि में 12 बजे आकर के भक्तराज से कहता है कि भक्तराज में प्रभु आप बड़े धोखेबाज निकले। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं आए। मैंने कितनी तैयारी करी थी, घर को, परिवार को, रिश्तेदार को, सबको बुलवा करके सफाई की, लेकिन प्रभु आप नहीं आए। तो परमात्मा कहते हैं कि भक्तराज में 3 बार और तुम्हारे घर पे आया, और तुमने मुझको कान पकड़ के बारंबार भगाया। हे सेठ जी, मैं 1 बार नहीं 3 बार आया था। सेठ जी कहते हैं प्रभु आप कहाँ आए? वो भिखारी आया, वो बुढ़िया आई, वो लड़का आया। तो परमात्मा कहते हैं सेठ जी क्या ठेका मैंने ले रखा है कि मुकुट बांध आऊंगा? परमात्मा कहते हैं मेरा ठेका नहीं, गारंटी नहीं कि आपके दरवाजे परमात्मा मुकुट बांध करके ही आए, कि ना जाने किस भेष में और मिल जाए भगवान। परमात्मा का कोई भरोसा नहीं, कब किस भेष में आपके दरवाजे आ जाए। इसलिए प्यारे, आपके दरवाजे पे जो कोई आ जाए उसे आप पैसा मत देना, कुछ चीज वस्तु मत देना, लेकिन 2 रोटी जरूर खिला देना। क्यों? कि 2 रोटी की उसकी ताकत नहीं कि उसको जा करके बेच दे। कि तुलसी जा संसार में और कर लीजिए 2 काम, और देवे को टुकड़ा भलो लेवे को हरना। किसी को 2 रोटी खिला देना,